So welcome back to my channel. Today we'll be learning how to write the electronic configuration of first 20 elements and how to make the chemical formula from it. So to understand the electronic configuration first, we need to understand that what are first 20 elements. We need to understand their electronic configuration and we need to learn them. The first 20 तो you must learn as a student of class 9th. So first हम देखेंगे सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो होता है हाइड्रोजन. सेकंड होता है हीलियम. तीसरा होता है लिथियम. फोर्थ इज बेरिलियम. फिफ्थ इज बोरॉन. फिर कार्बन. सेवेंथ इज नाइट्रोजन. एट्थ इज ऑक्सीजन. नाइन्थ इज फ्लोरीन. 10th इज नियोन. ठीक है, ये पहले 10 है. उसके बाद के स्टार्ट होता है 11th सोडियम. मैग्नीशियम. फिर आता है एल्यूमिनियम. 13th. फिर आता है 14th सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस. ठीक है, फॉस्फोरस के बाद आपके पास सल्फर आता है. 16. 17 क्लोरीन. ठीक है, क्लोरीन आपका हमने सही लिखा है, यस. फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. ठीक है, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. 19, 20. तो ये थे पहले कुछ एलिमेंट्स. ठीक है, तो अब हम इसके सिंबल भी साथ साथ में लिखते हैं ताकि हमें याद हो. सिंबल हमें याद होने चाहिए सबके. तो हाइड्रोजन का सिंबल होता है H. हीलियम का होता है He. लिथियम Li. बेरिलियम Be. बोरॉन B. कार्बन C. नाइट्रोजन N. ऑक्सीजन O. फ्लोरीन F. नियोन Ne. सोडियम Na. ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी स्टार्टिंग के वर्ड्स से हम फॉर्मूला नहीं रखते. जैसे हाइड्रोजन का H ले लिया, हीलियम का He ले लिया, लिथियम का Li ले लिया, बेरिलियम का Be ले लिया, बोरॉन का B, C का, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, Ne का नियोन. लेकिन जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का अलग ही फॉर्मूला हम देखते हैं जो इसकी नाम से स्टार्ट नहीं होता है, दैट इज Na, सोडियम. ठीक है, तो ये बेसिकली याद रखना चाहिए सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है. ठीक है, सोडियम Na, सोडियम. मैग्नीशियम Mg. एल्यूमिनियम Al. सिलिकॉन Si. फॉस्फोरस P. ठीक है, सल्फर S. क्लोरीन Cl. आर्गन Ar. पोटेशियम, अब पोटेशियम के साथ भी ऐसा ही है. पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K और कैल्शियम का Ca. ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं पहले 20 आपको याद रखने हैं. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए बेसिक थिंग कि सपोज ये एक एटम है X. कोई भी एक एटम X है. नीचे लिखते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखते हैं मास नंबर. ये रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी एटम की. ऐसे लिख दो या फिर एक जगह भी लिखते हैं Z और A, where Z is the number of protons.
ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर, ये होता है। ए होता है हमारा मास नंबर, मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। तो मास नंबर होता है, ए होता है हमारा मास नंबर ऑफ एटम, ठीक है, एटम। ये बेसिक हमें चीज़ पता होनी चाहिए कि ए क्या होता है, जेड क्या होता है। अब किसी भी एटम में हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन को हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये एक एटम होता है, बीच में हमारा पॉजिटिव चार्ज रहता है और न्यूक्लियॉन आपके न्यूट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपका प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स रहते हैं। सर्कुलर में ऐसे ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं कौन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमने बेसिक पता था कि क्या था, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये हम बेसिकली पढ़ चुके हैं। अब बेसिकली हमें पढ़ना है कि मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर से आप मास नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो ए होता है, ठीक है, हमारा जो ए वैल्यू होती है, ए जो होता है, ए यानी हमारा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कौन से थे, एटॉमिक नंबर कौन से थे, यही जो हमने पढ़े अभी, ये 1 2 3, इनको लाइन से याद करना होता है हमें, ये इनके एटॉमिक रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर। अगर पूछे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है तो 6 है, नाइट्रोजन का क्या है 7 है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। अब एटॉमिक नंबर ये है, ठीक है। हमने पढ़ा जो हमारा, सॉरी ये जेड वैल्यू है, ये ए वैल्यू, जेड इज एटॉमिक नंबर, ए इज एटॉमिक मास, ठीक है, 8 एटॉमिक मास। जब आप ए में से z हटा देते हो, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर हटा देते हो, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आते हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी थी, ये बात आपको याद रखनी थी, ठीक है। अब हम अपने मेन कंटेंट पे आते हैं कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक रूल देखना होता है जिसको बोलते हैं डेल्टन्स एटॉमिक रूल, ठीक है। डेल्टन्स ने कुछ थ्योरी दी कि एटम न्यूट्रल होता है। डेल्टन ने अपना मॉडल दिया था एटम का, ठीक है। डेल्टन ने सिंपल बोल दिया था कि सबसे छोटी यूनिट एटम है, उसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी थ्योरी फिर आगे डिसअप्रूव कर दी गई। फिर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बोहर ने दिया, ठीक है, इन सब ने दिया। तो हमें रूल में क्या पता चला, हमारे पास शेल होती है KLMN, 4 शेल हैं, ठीक है। ऐसे शेल्स हैं, जैसे ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, सबको पता है एटम के बीच का न्यूक्लियस हो गया। अब ये एटम के बीच का न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो ये पहली शेल, इसको बोलते हैं के शेल, दूसरी शेल होती है एल शेल, तीसरी शेल होती है एम शेल, और चौथी शेल होती है वो एन शेल होती है। तो फर्स्ट, ये होती है फर्स्ट शेल, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड, ये होती है फोर्थ शेल, ठीक है। अंदर से जब आप बाहर आते हो तो शेल्स का नंबर ऐसे लिखते हैं कि इनर मोस्ट होती है के, ठीक है, के शेल होती है इनर मोस्ट। फिर हम आउटर में शेल्स बढ़ती जाती हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता है। हमें पता है जितने भी एटम्स में एटम तभी न्यूट्रल रहेगा व्हेन इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन इक्वल्स टू न्यूट्रॉन, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब हम आते हैं एटॉमिक मास लिखने पे। अब आपको सबको याद रखना है, एटॉमिक मास याद करना पड़ेगा ये चीज। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, मास नंबर भी 1 होता है, ठीक है, मास नंबर भी 1 होता है। हीलियम 2 होता है, इसका एटॉमिक मास 4 होता है। लिथियम Li, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 3 और मास नंबर 7 होता है। अब
कई कई ऑड नंबर्स में मास नंबर डबल का +1 होता है, कईयों में एक्सेप्शन होता है, कईयों में डायरेक्ट डबल होता है एटॉमिक नंबर का डबल मास नंबर। ठीक है, तो हाइड्रोजन का 1 और 1, हीलियम का 2 और 4, ये है एटॉमिक ए वैल्यू, ये है जेड वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो अब हम हाइड्रोजन का केस उठाते हैं, अभी हम आगे आगे देखेंगे। अब हम हाइड्रोजन का केस उठाते हैं, हाइड्रोजन 1 and 1। एक चीज याद रखनी है, KLMN शेल में हमें के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही रखने हैं, मतलब के शेल में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन ही अकोमोडेट हो पाएंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम रख नहीं सकते। अगर किसी भी एटम में उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो आगे एल शेल में मूव कर जाएगा, तो 2, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, उसके बाद भी 8 कर सकता है, उसके बाद 18 कर सकता है, 2, 8, 18। जैसे के शेल है, के शेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे। एल शेल है, एल शेल में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होंगे, इससे ज़्यादा होंगे तो वो आगे ट्रांसफर होंगे, फिर उससे आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नाउ हम हाइड्रोजन का केस ले रहे हैं। हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये तो इसकी न्यूक्लियस हो गई, इसमें 1 प्रोटॉन है, ये इसका साइड में हम एटम बना देते हैं हाइड्रोजन का, दिस इज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो हमने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, क्योंकि अब देखो इसके पास एक ही एटॉमिक नंबर है, और एक ही एटॉमिक नंबर है तो इसकी एक ही शेल रहेगी यानी कि, और उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। एक एटॉमिक नंबर है यानी उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 0, क्योंकि a माइनस जेड वैल्यू हमें न्यूट्रॉन्स देती है, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0, तो इसमें 0 न्यूट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगी, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे हाइड्रोजन की, ऐसे लिखोगे, के ऊपर लिखोगे और यहाँ पर 1 लगा दोगे, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। ठीक है, सिंपल सिंपल ये चीज़ है। अब हीलियम के लिखते हैं, हीलियम के लिखते हैं, हीलियम के लिखते हैं, हीलियम। अब हीलियम की कैसे लिखेंगे, हीलियम है बेसिकली 2,4, है ना, 2,4, तो इसमें एक शेल होगी, एक शेल होगी। अब हम देखते हैं, पहले के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है बस, है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है हीलियम के पास, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 ही रखेगा, 2 अकोमोडेट कर सकते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ठीक है, ऐसे करते 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 आप हर किसी एटम के पास जाओगे और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखोगे। अब मैं कोई भी एक रैंडम एटम ले रहा हूँ, जैसे मैं ले रहा हूँ सोडियम, सोडियम ले रहा हूँ मैं, ठीक है, दिखाने के लिए कि सोडियम, अब सोडियम का एग्जाम्पल के बाद यू कैन डू एनी एग्जाम्पल। ठीक है, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया सोडियम, Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर Na है, नेम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर 23। मास नंबर, इलेक्ट्रॉन मास नंबर और एटॉमिक नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप सीरीज से याद करोगे। ठीक है, और सोडियम ऑड नंबर है तो डबल का 1 कर दोगे, यानी 11 2 22 + 1 23 एटॉमिक मास हो जाएगा, मास हो जाएगा बस। तो सोडियम है। अब देखो इसकी के शेल रखो पहले, के शेल में अब हमें सोडियम है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 11 जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही उसके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इतने। अब 11 इलेक्ट्रॉन है तो पहले हाथ तो शेल में तो 2 ही आ सकते हैं, 2 आ गए। उसके बाद एल शेल में जाते हैं, अभी तो इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, अभी तो 2 ही गए हैं, अभी 9 बचे हैं। 2 के बाद हम एल शेल में आते हैं, एल शेल में पता है सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 8 9 10, अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, तो KLMN, एम शेल में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 2, 8, 1। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अब ऐसे आप किसी भी एटम के लिए निकाल सकते हो, किसी भी एटम के लिए। अब देखो, अब हम बात करें आर्गन,
आर्गन, आर्गन एक नोबल गैस है, यानी इसकी फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब इसका नंबर होता है 18। इसको हम अप्रोक्सीमेटली, जैसे जो आर्गन होते हैं ना, ये आइसोबार्स होते हैं, आइसोबार्स आपने पढ़ा होगा, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका अप्रोक्सीमेटली 40 40 और 40 लेते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो इसका एटॉमिक नंबर 40 अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आइसोबार्स होते हैं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक मास होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है इसका, वैसे कुछ 38 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन अप्रॉक्स में हम उसको 40 ले लेते हैं पूरा यहाँ पर। तो हम के शेल रखते हैं, एल शेल रखते हैं, एम शेल रखते हैं, तो टू पहले में रख सकते हैं, अभी भी इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, 2,8, 8 9 10, यानी इसमें से अभी भी 8 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो अगले में भी हम 8 अकोमोडेट कर सकते हैं, 8 रख सकते हैं, तो इसकी सारी शेल्स भर जाएंगी। और हम ऐसे ही दिखाएंगे, पहले सेल में 2, दूसरी शेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हम तीसरी शेल बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ऐसे दिखाएंगे हम इलेक्ट्रॉन्स निकले हुए। आप कैसे दिखाओगे, ऐसे सर्कल करके दिखाओगे इलेक्ट्रॉन्स, या आप ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख भी सकते हो इस पर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी कैसे ये तो हम सीख गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम जब केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अब देखो, अगर किसी एलिमेंट के पास 4 से, ध्यान से सुनना ये बात, अगर किसी एलिमेंट के पास 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल, अब आउटर मोस्ट शेल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का जा रहा है वो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, उसके लिए आउटर मोस्ट शेल को ही हम कहते हैं वैलेंस शेल, और उस आउटर मोस्ट शेल का आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, जितने भी आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, जैसे अगर सोडियम की बात करें तो आउटर KLm 2,8,1 आया, तो आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल, ये एम शेल होगी उसके लिए वैलेंस शेल, ठीक है। तो जिस भी शेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो उसके लिए वैलेंस शेल है, और जोन सा भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जा रहा है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, इसी को हम कह देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और यही आपके आगे जब बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, तो यही इलेक्ट्रॉन्स काम आते हैं। तो देखो अब क्या चीज है, जिनका भी एटॉमिक नंबर 4 से कम है या इक्वल है, 4 से कम है, इक्वल नहीं बात करेंगे, फिर कार्बन का अलग केस आ जाता है। सो अगर ए वैल्यू, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, डोनेशन होगा। अभी चीज समझो, अभी मैं इसको एग्जांपल के साथ और समझाता हूँ। कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर 4 से कम हुए, ठीक है, 4 से कम हुए, तो वो एटम इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देगा, समझ आ गई। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से बड़े हुए तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो जाएगा, अब मैं ये क्या बोल रहा हूं देखो, सपोज करो, अब इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज समझनी होती है कि हर एटम अपना स्टेबल फॉर्म लेना ज्यादा प्रेफर करता है, एक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो जब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कोई लेता है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एटम स्टेबलाइज रहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन यानी यही जो मैंने लिखी थी सबसे पहले जो मैंने लिखी थी, KLmn, तो 2,8,18, दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी एटम आया तो वो स्टेबल रहेगा। अब जैसे हम किसी की भी बात कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम होता है 12,24, एटॉमिक नंबर 12 है, तो यानी
के शेल में कितने होंगे 2, एल शेल में कितने होंगे 8, एम शेल में कितने होंगे 8 9 10 और यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे। अब देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, एम शेल वाला 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 से कम है, 4 से कम है यानी इलेक्ट्रॉन देगा। देखो या तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, लॉस कर दे, या तो ये गेन कर दे। अगर ये लॉस कर देगा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन तो 2,8 बन जाएगी, और अगर ये गेन कर लेगा कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें 8 चाहिए होते हैं नोबल गैस के लिए, तो इसमें अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो 2,8 बन जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले या तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर ले। देखो इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, तभी मैंने ये ट्रिक बताई कि 4 से कम वाले अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए तो वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन, यानी किसी को देंगे इलेक्ट्रॉन अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आने। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना ज़्यादा आसान है उसके लिए, वहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, इससे बड़े 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे एटम को दे देता है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी रखता हो, या उतने एटम को दे देता है कि वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक एटम किसी और एक सेम एटम ने मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ऐसा भी हो सकता है, या दोनों इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के किसी ने ले लिए। अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसको दे देता है, कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर देता है, तो ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। ऐसे फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये पता लग गया कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर कोई एटम 4 से कम का है तो वो लॉस करेगा, 4 से ज़्यादा का है तो वो गेन करेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया यूं ही, पोटेशियम और क्लोरीन, मुझे इन दोनों का कंपाउंड बनाना है, बेसिकली इनका कॉम्बिनेशन करा के कंपाउंड बनाना है, केमिकल फॉर्मूला बनाना है इनका। ठीक है, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर याद, वही बात है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये 19, ये 40। अब ये 19 है, तो एक बात बताओ, के शेल में 2 होंगे, एल शेल में 8 होंगे, एम शेल में भी 8 होंगे, एन शेल में 1 होगा। 8 2 10 और 8 और 1 9 और 10 + 9 19 हो जाएंगे। तो ऐसे हम इलेक्ट्रॉन रखेंगे एक, तो ये 19 हो गए, टोटल 19 हो गए। अब ये क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल कौन सी है इस समय, एन शेल है। ठीक है, तो इसमें 4 से कम है, 4 से कम है तो इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, और पोटेशियम है, सॉरी क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। ठीक है, और ये होता है 35.5 एटॉमिक नंबर, कुछ में एक्सेप्शंस होते हैं, पॉइंट्स में होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, के एल एम, एन लिख देते हैं, वैसे एन तक की ज़रूरत नहीं। तो 2,8, 8 और 2 10, अब 7 बचे तो 7 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, क्योंकि 8 आ सकते हैं, अब 7 हमने लिख दिए। ठीक है, 7 आ गए। अब ये क्या करता है, 4 से बड़ा है, 4 से बड़ा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है इसमें, 7, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और आउटर मोस्ट शेल एम शेल है। इसके आगे इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये 4 से ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, तो अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो देखो इसको इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना है, यानी इसको इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, ताकि ये 2,8,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर लेगी, 2,8,8 हो जाएगा तो नोबल गैस हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगा एटम। और ये अगर इसको हटा देगा तो ये भी नोबल गैस रह जाएगी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रह जाएगी इसको हटाने के बाद। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन क्या देता है, क्लोरीन को डोनेट करता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे दिखाते हैं, पोटेशियम दिखाते हैं, और हम पोटेशियम के साथ में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, तो हम 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। वही हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 होते हैं, तो हम 7 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या करता है, ये पोटेशियम इसको डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन,
ऐसे डोनेट कर देता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके आता है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। और इसके बाद क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड बना लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स में बॉन्ड बना देते हैं, वेयर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो पूरी हो जाती है 2,8, ये भी 2,8,8 हो गया, ये भी 2,8,8 हो गया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। अब देखो अब कईयों को याद रखना होता है, कईयों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता लग जाता है कि क्या होता है, कईयों को याद भी रखना होता है। तो हाइड्रोजन के अब मैं क्या लिख रहा हूँ, अब मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी निकाल सकते हो। तो हाइड्रोजन के होते हैं 1, हीलियम के होते हैं 2, लिथियम के होते हैं 1, 1 ही होगा ना लिथियम का, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का, 7 इसका मास नंबर होता है। जब हम K शेल L शेल डालेंगे तो 2,1 आएगा, तो 1 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है तो 1 रखेंगे। ठीक है, बेरिलियम, बेरिलियम में 2, ठीक है, बोरोन, ठीक है। अब बोरोन में क्या है, बोरोन है बेसिकली 5, तो 2,3, तो इसमें 3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 4, नाइट्रोजन में बेसिकली 3 हो जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 हो जाएंगे, फ्लोरीन में 1 हो जाएगा, नियॉन में 0 हो जाएंगे, ये नोबल गैस है, नियॉन इज नोबल गैस। सोडियम, सोडियम में 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम में 2 हो जाएंगे, एल्यूमिनियम में 3 हो जाएंगे, सिलिकॉन में 4 हो जाएंगे, फॉस्फोरस में बेसिकली आपके 5 हो जाएंगे, है ना। फॉस्फोरस कितना होता है आपका 15, तो 2,8,5 15, ठीक है, 5 हो जाएंगे। सल्फर में 2 हो जाएंगे, है ना। इसका एटॉमिक नंबर सल्फर है, सल्फर 16, तो 2,8,8, 8 9 10 18, तो यहाँ 6 आ जाएगा ना, 6 आ जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 आ जाएंगे, क्लोरीन में 7 आ जाएंगे, आर्गन में 0 आ जाएंगे, पोटेशियम में 1 आ जाएंगे, कैल्शियम में 2 आ जाएंगे। और अब याद रखना कि जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, समझ रहे हो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो कभी भी उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा जो दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। मतलब 2 ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हो वो कभी भी आपस में बॉन्ड नहीं बनाएंगे, या तो ऐसे एटम बॉन्ड बनाएंगे जो इलेक्ट्रॉन एक दे रहा हो और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा हो, ठीक है। तो 4 से कम वाले और 4 से ज़्यादा वाले ही आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये नहीं कि 4 से कम वाले दोनों एटम हैं तो वो दोनों बॉन्ड बनाएंगे, नहीं, क्योंकि वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉन्ड नहीं बन पाएंगे ना, दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे। एक अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तभी तो बॉन्ड बन पाएगा। तो ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, याद रखना। अब हम किस पे आ जाते हैं, कंपाउंड बनाने पे, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। अब कुछ ऐसे आपके बेसिकली पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयन होते हैं। पॉली एटॉमिक आयन पढ़ने से पहले आप ये याद रखो कि एक पूरे, अगर हम देखें केमिकल कंपाउंड में, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है उसको बोलते हैं कटायन, जैसे कि K पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg+2। ये +2 क्या है, इनकी वैलेंसी है। वैलेंसी वही होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन आप दे पा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन 1 देता है तो ये 1 पॉजिटिव बन जाता है, सोडियम 1 देता है तो 1 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो +2, ऐसे एल्यूमिनियम +3 बन जाता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो अनायन बन जाता है, वो अनायन होता है। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ब्रोमीन 1 नेगेटिव लेता है
फ्लोरीन 1 नेगेटिव लेता है, सल्फर 2 नेगेटिव लेता है, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव लेता है। ऐसे ही आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे एटॉमिक आयंस होते हैं जो आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है। उन पे कितना चार्ज होता है, क्योंकि उनसे भी केमिकल फॉर्मूला बनता है। तो सबसे पहला होता है कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट आयन। आयन, आयन यानी आयोनिक फॉर्म में चार्ज सेपरेशन होता है, उसको आयन बोलते हैं। तो कार्बोनेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इतना याद रखना है। ऐसी सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, ऐसे ही SO3 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फेट, दिस इज सल्फाइट, ठीक है। ऐसे ही आपका एक और आता है S2 नेगेटिव सल्फर, इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको सल्फाइड, इसको सल्फाइट, इसको सल्फेट, ठीक है। 5 में आता है नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, इसको बोलते हैं नाइट्रेट आयन, यानी इस पे एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ठीक है, किसी से भी बॉन्ड बना सकने के लिए। तो ये पॉलीएटॉमिक आयंस है। अब छठा आता है फॉस्फेट, PO4 3 नेगेटिव, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है किसी से भी, इसको बोलते हैं फॉस्फेट, ठीक है। आपको इतने याद रखने हैं बस। अब हम क्या करते हैं, हम फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ कंपाउंड जिनका हमें बनाना है फॉर्मूला। तो पहला हम बनाएंगे, कोई भी आप 1 से 20 तक एलिमेंट्स लो या पॉलीएटॉमिक आयंस लो, उनमें से हम फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहले अब मेरा मन है कि हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हम लिथियम लगाते हैं, लिथियम का बॉन्ड बनाना है और हमें बनाना है एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन दे सके, तो लिथियम हो गया। एक ऐसा, अब हमने पॉलीएटॉमिक आयंस किए, तो हम पॉलीएटॉमिक में से लेते हैं CO3 2 नेगेटिव, ठीक है, ये ले। अब हमें पता है इसका वैलेंसी हमने याद किया 2 होता है, इसकी वैलेंसी हमने याद किया 1 होता है, लिथियम की, है ना, लिथियम की वैलेंसी 1, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो क्या होगा, ये जो 2 वैलेंसी है ये इसके पास चली जाएगी, ये जो एक वैलेंसी है ये इसके पास चलेगी, क्रिस क्रॉस मेथड होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, Li2CO3, ठीक है, कैसे लिखते हैं, Li2CO3, इसका इसके पास नंबर चला जाता है, इसका इसके पास नंबर चला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लिथियम कार्बोनेट। पहले कटायन, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, अब जब ये टूटेगा, अब जब ये टूटेगा तो ये बेसिकली बनेगा 2Li पॉजिटिव, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो पॉजिटिव कटायन बनेगा, प्लस CO3 2 नेगेटिव। अब ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है क्या बन गया, लिथियम कार्बोनेट, इसने इसकी वैलेंसी ले ली, इसने इसकी वैलेंसी ले ली। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उससे और अच्छा समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सोडियम और क्लोरीन का, क्लोरीन का लेते हैं। सोडियम का हमें पता है एटॉमिक नंबर 2,8,1, इसका 2,8,7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसको इलेक्ट्रॉन देना है, इसको इलेक्ट्रॉन लेना है, तो क्या करेगा, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, ठीक है। और क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या करेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये इससे चला जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं करना है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 7 है तो आप 7 वहां भेज दोगे तो ये सोडियम 7 क्लोराइड ऐसा बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक इलेक्ट्रॉन देगा, और जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला लिखा जाएगा, तो सोडियम क्लोराइड लिखा जाएगा। ऐसी कहीं पोटेशियम क्लोराइड हमने देखा था पीछे, KCl, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक एक दे रहा है इलेक्ट्रॉन और ये एक ही एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं, फिर हम इस वीडियो को फिनिश करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम का, और हम ले लेते हैं फॉस्फेट PO3
PO4 3 नेगेटिव, ठीक है, ये ले लेते हैं। तो कैल्शियम बेसिकली होता है, कैल्शियम की वैलेंसी हमने पढ़ी 2 होती है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 20, 2,8,8,2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि 4 से कम है तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। 2 इसकी वैलेंसी होती है। हमने पढ़ा फॉस्फेट की पीछे वैलेंसी कितनी होती है, हमने पढ़ा अभी फॉस्फेट की कितनी वैलेंसी होती है, 3 वैलेंसी होती है। कितनी होती है, 3 होती है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो 3 लिख देंगे। अब ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास जाएगा, कैल्शियम CA3PO4, अब होल में लिखेंगे 2, ऐसे नहीं लिखेंगे PO4 इंटू 2 PO8, ऐसे नहीं लिखेंगे, ठीक है, ऐसे नहीं लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम, इसका 3 इधर चला गया और फॉस्फेट पे 2 आ गया इसका, ऐसे लिखेंगे। तो दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। हम लास्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं, नाइट्रेट का या सल्फेट का ले लेते हैं। तो थर्ड एग्जांपल हम लेंगे सल्फेट। हम सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, अनायन का नाम लिखते हैं। तो हम किसी भी अनायन का नाम ले लेते हैं, एल्यूमिनियम ले लेते हैं इस बार, और इस बार हम ले लेते हैं NO3 नेगेटिव, यानी 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो ये 3 दे सकता है, ये 1 ले सकता है, तो बेसिकली ये इस पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा। तो AlNO3 होल थ्राइस। तो एक एल्यूमिनियम ने 3 नाइट्रेट आयन को अपने इलेक्ट्रॉन दिए। कैसे समझो, देखो इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन देने को है, अब NO3 तो एक ही है, तो 3 NO3 आएंगे। खुद समझो, ये लॉजिकली समझो, एक इसको देगा क्योंकि ये एक ही ले सकता है, एक इसको देगा एक ही ले सकता है, एक इसको देगा एक ही ले, इसलिए हम क्रिस क्रॉस मेथड करते हैं। तो AlNO3 होल थ्राइस आ जाएगा, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, यू कैन ट्राई दैम। तो ठीक है, तो आप इनके ट्राई करो, एंड नहीं आता है तो यू कैन कमेंट डाउन मी। सो आई होप कि समझ में आया होगा, एंड एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन।